एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। आज बेटा शुरू करते हैं अभी डिस्कशन ऑफ योर द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और वो हमारा रहेगा दिस इज फॉर द डे ऑफ योर 2nd, 3rd एंड 4th ऑफ योर अगस्त, राइट। तो इसमें आज सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है इसको स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत ही डिफरेंट सी न्यूज़ है, बहुत अजीब है, बिकॉज एक टेम्पल के अराउंड जो है वो एक एरिया ऐसा पाया गया है जहाँ पे कि बहुत सारी डेड बॉडीज, डेड रिमेन्स मिल रहे हैं। मीन्स कुछ सालों से वहाँ पर कुछ ऐसी गलत एक्टिविटीज जो है वो होती रही थी। इस बारे में ये न्यूज़ है। तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसी न्यूज़ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। So since Tuesday, July 29, in the forest along the banks of नेत्रावती रिवर। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ये बहुत ही एक आपकी कह सकते हो कि हिस्टोरिकली लाइक विच इज वेरी वेरी पॉपुलर रिवर। इसकी बहुत ही सैनिटी है नेत्रावती रिवर की, और उसके जो है वो आसपास ये सब पाया गया है। सो कहाँ पे है? दैट इज इन कर्नाटका, और वहाँ पे एग्जैक्टली प्लेस कौन सा है? दक्षिण कन्नड़ा वाला एरिया जो ये माना जाता है। एंड यहाँ पे जो है ए फ्यू वर्कर्स, स्मॉल अर्थ मूवर एंड अ मास्क्ड मैन, एक मास्क्ड मैन है जिस बंदे ने इसको डेफिनेटली अब फेस कवर करके लाया जाता है, और इसी बंदे ने ये बात जो है वो बताई आज से मतलब कम से कम 17-18 साल बाद जो है वो ये पुलिस के पास गया कि इसने खुद इस तरह की बहुत सारी बॉडीज इसको दी जाती थी, डेड बॉडीज, जिसको कि इसको जो है वो दबाना होता था। नाउ टर्निंग द वेट अर्थ इनसाइड आउट टू सी इफ इट होल्ड सीक्रेट्स और स्केलेटन्स एंड ऑल। तो ये एक्सरसाइज वहां पे चल रही है। तो आपको मेनली एरिया याद रखना है कि कौन से एरिया में ये सब हो रहा है, और इसमें बहुत सारी लोकेशन उसने बताई हैं, और इसमें जो एग्जैक्ट प्लेस है इसको जो कि कह सकते हैं कि रिलीजन के साथ भी लिंक्ड है। दिस इज नोन एज धर्मस्थला and that is being dug up for possible human remains। और यहाँ पे फिर further धर्मस्थला in the grip of hysteria around rumors and allegations by former जो है sanitation worker identified on social media by pseudonym, उसका नाम भीमा रखा गया है, जिस बंदे ने ये सब बताया कि उससे ये करवाया गया था। बहुत सारी डेड बॉडीज को जो है वो वहाँ पे उसकी क्रिमेशन करने के लिए, उनको दबाने के लिए इसको बोला जाता था। तो यहाँ पे इस तरह की 13 लोकेशंस जो हैं वो ढूंढी गई हैं जो उसने बताई हैं। वैसे बहुत सारे लोकेशंस हैं बट 13 लोकेशंस पे काम चल रहा है। These are locations identified by a sanitation worker who was one employed at Dharamsthala and as a spot where between 1995 से लेके 2014 तक जो है उसने कहा कि उसने बरी की हैं बॉडीज विक्टिम्स ऑफ असॉल्ट और मर्डर। दस बरियल्स एलिजिड वर कैरिड आउट एट द behest ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल फैमिली इन द टेंपल टाउन। और ऑब्वियसली इस पे पीछे जो है कोई बहुत बड़ी फैमिली का हाथ है। बाय द फर्स्ट 2 डे तो उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन बाद में धीमे धीमे इनको वहां पे ऐसे जो है स्केलेटन्स मिलने शुरू हो गए। सो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी रिवर जो है, और इस रिवर के साथ जुड़ी हुई आपको ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं होता कि जो चीज न्यूज में है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो नेत्रावती रिवर कौन सी, आगे कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किसी इंपॉर्टेंट रिवर की ट्रिब्यूटरी है या नहीं, इसको लेके आप अच्छे से होमवर्क करो, और हो सके तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख के बताओ। दैट इज जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेत्रावती रिवर। तो मुझे पता लगा कि आप लोग पढ़ाई करते भी हो नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस न्यूज के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लो, राइट। नेक्स्ट न्यूज है बेटा, ये आपकी केस स्टडी की तरह आपको काम आने वाली है, और ये आ सकती है इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, इन द एरिया ऑफ योर सोसाइटी, देन इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कैसे हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है बेटर कर रही है हमारे इंस्टीट्यूट्स को, एजुकेशन सिस्टम को, तो वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मेहरपाची 4 कैन आइडेंटिफाई क्रोकोडाइल इन अ वर्चुअल जंगल इन अ जिफी, वाइल आरजू प्रजापति सिर्फ 3 इयर्स की ही है, वो कैन ड्रॉ बैलून ऑन द इंटरएक्टिविटी स्मार्ट बोर्ड। तो ये सारे बच्चे जो हैं ऐसी चीजें सीख पा रहे हैं। क्यों? अ क्वाइट लर्निंग रेवोल्यूशन हैज बीन टेकिंग प्लेस इन द पास्ट 3 months at India's first artificial intelligence powered आंगनवाड़ी। This is your important information। फिर में भी बनता है क्वेश्चन। तो पहली हमारे पास जो हमारी आंगनवाड़ी है उसको भी इन्होंने हाईटेक किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एम्पावर किया है। और कहाँ पे? इन अ विलेज इन महाराष्ट्र नागपुर डिस्ट्रिक्ट, लोकेटेड अराउंड 18 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी। Not just their learning, even number of students aged 2 to 6 years attending the Anganwadi in Madhamna village regularly has gone up from 10 children earlier to 25. So obviously जो है स्ट्रेंथ है बच्चों की वो भी बढ़ रही है। सिंस जुलाई इंस्टेड ऑफ बीइंग लिमिटेड टू चॉक एंड स्लेट, चिल्ड्रन जो है
They have been learning poems, songs, foundational concepts with the help of virtual reality and headsets from Meta, formerly Facebook for business है. AI enabled interactive smart boards दिए गए हैं, tablets दी गई हैं and other interactive digital content. तो ये positive usage है आपका टेक्नोलॉजी का. एंड दिस स्टेप जो है टू रीडिफाइन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाज टेकन बाय नागपुर जिला परिषद, और ये आपका पंचायती लेवल पर ही इतना अच्छा एफर्ट जो है वो किया गया है. एंड अंडर इट्स पायनियरिंग मिशन बाल भारती इनिशिएटिव. सो बाल भरारी इनिशिएटिव है इनका, which aims to give children from rural areas the same digital access as urban counterparts. Now, inaugurating by Maharashtra Chief Minister, तो इसको inaugurate किया गया as a project जो है, it was launched at a cost of nearly 9.5 lakh rupees के साथ from जिला परिषद. Now, other districts जो है 2000 around 202 आंगनवाड़ीज including 5 in the village. The loan led by Suroj Kokare and आंगनवाड़ी workers. तो इतना चाहे आप ना याद करो, लेकिन क्योंकि पायलट मॉड में काम चल रहा है, लेकिन कहाँ पे राइट कौन से स्टेट के अंदर पहली हमारी ऐसी आंगनवाड़ी बन चुकी है जिसमें कि इसको बेसिकली इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ दिया है. तो ये आपने ध्यान में रखना है. उसके बाद देन वहां पे जो है वाईफाई इनेबल्ड सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगाए गए हैं. एंड जिला परिषद इनिशियली फेस चैलेंजेस इन फाइंडिंग राइट टेक पार्टनर्स फॉर द मिशन. Then Mahamuni says that they eventually roped in Kolaba, a firm working under Center's Indian AI program. तो वहाँ पे उनको जो है उनकी मदद मिली. बट इतना ही काफी है आपको लर्न करने के लिए, जितना भी हमने डिस्कस किया. राइट, इसको आप एक केस स्टडी की तरह से लर्न करो, और अगर प्रीलिम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा पहला विलेज है, तब भी आप उसका आंसर इजीली कर पाओगे. नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है बेटा, दिस इज अगेन अबाउट रोल ऑफ योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. बट ये थोड़ी सी नेगेटिव लाइट में है, बिकॉज इसके ऊपर जो है वो अच्छी फाइंडिंग्स हमें नहीं मिली. तो देखते हैं. नाउ व्हेन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्च सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, स्पर्श फुल फॉर्म याद रखो, SPARSH, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, क्योंकि डिफेंस वालों के लिए है. ठीक है, ये सिंप्लीफाई करने के लिए पेंशन डिलीवरी सिस्टम ये शुरू किया गया. But many ex-servicemen complained that the centralized digital system has only multiplied their troubles from inaccessible interface to endless corrections that never seem to stick. तो इसका प्रैक्टिकली जो यूजेज है वो अच्छे से नहीं हो रहा है. At the Chandigarh Sparsh Facilitation Center, Sector 9, complaints keep coming mostly from veterans and widows struggling with basic tasks like लॉगिंग करना, अपलोडिंग लाइफ सर्टिफिकेट्स और फिक्सिंग स्मॉल एरर्स इन देयर पेंशन रिकॉर्ड. नाउ द पेंशन कम्स, बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग द सिस्टम टर्न्स इनटू ए मेज. तो सिस्टम बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करता. ये इसको लेके जो है वो आपकी कंप्लेंट्स आई हैं. द एनजीओ एक्टिव सिंस 2003 होल्ड वीकली मीटिंग. तो ये वीकली मीटिंग में सारी बातें डिस्कस की जा रही हैं. तो इसमें से कैंपेन अगेंस्ट डिजिटल बैरियर चल रहा है. एंड द लाउडेस्ट क्रिटिक्स इज द रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर Colonel R.K. Bhardwaj, who is spearheading a social media campaign under the hashtag Sparsh Fails Veteran. Nearly half of all military pensions, especially older veterans in rural areas, still could not access or use the portal effectively. तो ये जो है थोड़ा सा नेगेटिव यूजेज है आपका पोर्टल का. तो एज अ केस स्टडी लर्न करो. और ओवरऑल जो स्पर्श है ये बेसिकली है क्या, इस पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है, किसके लिए जो है वो आपका यूज किया जाता है, इस बात को आपने अच्छे से लर्न करना है. न्यूज ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, वंस इन मेनी लाइफ टाइम्स क्या हुआ. हेलीकॉप्टर का शॉट है पूरा का पूरा. इरप्शन है, दैट इज योर कश्मेनकोव वोल्केनो. कहाँ पे है, रशिया में. वहां पे कमचत्का रीजन है. कमचत्का रीजन में बेसिकली जो है वो आपका ये वोल्केनो है. द हेड ऑफ द वोल्केनो रिस्पांस टीम सेड दैट दिस इज द फर्स्ट कंफर्म्ड इरप्शन इन 600 इयर्स. तो एक तरह से ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो की कैटेगरी में आता होगा. Whereas US based, that is Smithsonian Global Volcanism Program lists its last eruption as occurring 475 years ago, that is in 1550. तो कम से कम ये 475 साल यूएस के हिसाब से और अदरवाइज 600 years before इरप्ट हुआ था. और आज इसकी इरप्शन हुई है. नाम याद कर लो, कश्मीकोव वोल्केनो कहाँ पे है, रशिया में. रशिया में कहाँ पे है, कमचत्का पेनिसुला के अंदर है. सो प्रीलिम्स में बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट
नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, दिस इज अगेन रिलेटिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें रशिया कैसे कंट्रोल करना चाह रहा है कि उसका जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर ना जाए, उसको लेके है। द रशिया इज एस्केलेटिंग इट्स एफर्ट्स टू curtail online freedom, taking new steps towards draconian state controlled internet. Now the authorities are cracking down on workaround that Russians have been using for access to foreign apps and banned content, including through new laws signed by President Putin. This week, Moscow has also been impeding the functions of services from US tech company like YouTube that Russians have used for years. So ये सारी चीजें वहाँ पे बैन हो जाएंगी. At the same time, the Kremlin is building out a domestic ecosystem of easily monitored and censored Russian alternative. तो वो खुद का अपना सिस्टम तैयार करें जिसको कि जब चाहे गवर्नमेंट सेंसर कर सके. And to Western tech products, now that includes new state sanctioned messaging services होगी, Max, which will come, that is pre-installed by law on all new smartphones. सभी स्मार्टफोन पे पहले ही इंस्टॉल होगी वहां पे, सोल्ड इन रशिया, और सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा. द आइडिया एक्सपर्ट्स से इज टू माइग्रेट फ्रॉम रशियंस फ्रॉम एन ओपन इंटरनेट डोमिनेटेड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्टर्न टेक जायंट टू अब ये ओपन ना रहे, इसकी सेंसरिंग हो ऑनलाइन इकोसिस्टम वे रशियन प्राइमरली यूज सॉफ्टवेयर अंडर द गेज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेट. Now, the efforts has advanced significantly amid wartime repression, but it is unclear how far it will go. तो ये पक्का ये करने ही वाले हैं, and the goal here is to absolute control definitely, और इसको लेके human rights वाले जो हैं इसके against रहेंगे. लेकिन ये मैक्स क्या है और ये कॉन्सेप्ट आपकी क्या है, कौन से कंट्री में चल रही है, इसको फोकस में रखो आप. ओके, नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज, और ये हेरिटेज ट्रेन जो है उसकी बात चल रही है यहाँ पे. ना आफ्टर अ टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज ड्यू टू ड्रॉप इन टूरिस्ट फुटफॉल ऑन द 155-year-old, कहाँ पे, दैट इज पतलपानी कलकुंद लाइन, कहाँ पे है, वेस्टर्न रेलवे resumed the operation of heritage train from July 26. तो 155 साल पुरानी, दैट इज पतलपानी कलकुंद, ये आपकी रेलवे लाइन है. 9.5 किलोमीटर लॉन्ग पतलपानी कलाकुंद लाइन इन द डॉक्टर अंबेडकर नगर, अर्लियर्स को हम मोह बोलते हैं, खांडवा सेक्शन in MP, is considered to be one of the 6 heritage lines of Indian Railway, even though it still awaits official certification. Now, it is a meter gauge section here, which was preserved by Indian Railway in 2018, since the line could not be converted to broad gauge. इसको broad gauge में नहीं convert कर पाए because of its difficult terrain. The first heritage train on the line set off on December 2018. Now, with the average speed of between 5 to 10 km/h, two train traverse the scenic route with its deep gorges हैं, high embankment टनल एंड पतलपानी वाटरफॉल नजर आएगी, एंड नेचुरल स्प्रिंग्स जो है वहां पे आपको नजर आएंगी. नाउ हिस्ट्री क्या है, द नीड फॉर रेलवे लाइन इन द एरिया वाज रिकॉग्नाइज्ड इन 19th century विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ योर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंदौर अंडर द हाउस ऑफ होलकर्स एज ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट्स. और ये तब कब हुआ, टाइम था आपका 1818. Now, Maharaja Tupoji Rao Holkar II, who reigned from 1844 to 1886, proposed the construction of a railway line from Indore to Khandwa, which would include Patalpani Karakund section. So, in 1870, he offered a loan of rupees 100 lakh for 101 year and free land for construction of railway line there. Now, the project would be completed in 1878 and called Holkar State Railway बोलते हैं इसको, 1881 से 82 में, and it was merged with Rajputana Malwa Railway. Railway station at Patalpani was first to be constructed on the line 1874 से 1878. तो आप चेक करके रखना कि हमारी जो है इंडिया में जो फर्स्ट आपकी रेलवे लाइन कौन सी थी, फर्स्ट रेलवे ट्रैक कौन सा था, फर्स्ट रेलवे स्टेशन कौन सा था, इसको वर्कआउट आप करके रखो. The tracks were later extended all the way to Ajmer in Rajasthan and Akola in Maharashtra. From then where this line was then further connected with other railways. Now together they form a formidable rail network है किसका, Central India यहाँ पे, and provides connectivity to major cities to Delhi, Ajmer, Indore and Ahmedabad. The management of the line was taken over by BB&CL company in 1885. Gauge conversion, so in 2008 Union Cabinet जो है approved
The gauge conversion for 472 kilometer Ratlam Moh Khandwa Akola railway line corridor to broad gauge. However, this work जो है of 9.5 kilometer section could not be taken because of the geological factor, क्योंकि यहाँ पे it's not comfortable कि हम इसको convert करें and इस वजह से इसको ऐसे ही डिसाइड किया गया कि ऐसे ही रखा जाए और अभी इस सेक्शन को जो है वो ओपन किया गया है। 9.5 किलोमीटर जो है ये आपकी मीटर गेज लाइन 4 टनल्स में से जाती है, 0.5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, 24 शार्प कर्व्स हैं, 6 मेजर ब्रिजेस हैं, 35 माइनर ब्रिजेस जो है वो यहाँ पे हैं और द ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 AC चेयर कार कोचेस ऑल्सो एंड 3 नॉन AC कार। सो इतना ट्रेन में भी जाने की जरूरत नहीं है, बट एरिया आपको डेफिनेटली इस पे लर्न कर लेना है। और इसके अलावा फर्स्ट हमारा कौन सा है जिसको कि हम फर्स्ट रेलवे लाइन काउंट करते हैं, फर्स्ट रेलवे ट्रैक कौन सा था और फर्स्ट स्टेशन कहाँ पे था, ये आप अच्छे से फोकस करके, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है दिस इज रिगार्डिंग योर इंटरनेशनल इश्यूज, और उसमें भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेके, इन्वायरमेंट को लेके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। While defining the obligation of countries in the global fight against climate change, ICJ last month noted that 1997 Kyoto Protocol is still in force and legally relevant, and that countries are under a legal obligation to comply with the provisions. That means Kyoto Protocol पे आपको क्वेश्चन मेंस में डेफिनेटली आने वाला है इस साल। Now, ICJ landmark ruling is the first authoritative assertion to the legal status of Kyoto Protocol in the post-Paris Agreement, because Paris Agreement में जैसे आपको पता है कि US बाहर निकल चुका है। The common understanding thus far had been that Kyoto Protocol was replaced and superseded by 2015 Paris Agreement, meaning it became non-operational, because 2015 में Paris Agreement हो चुका है, इसका मतलब Kyoto Protocol से हम आगे बढ़ गए हैं। और उसके बाद क्या हुआ है? Now it is came into effect in 2016, or at the most when Kyoto Protocol's second commitment period ended in 2020, और otherwise भी देखें तो second phase 2020 में भी Kyoto Protocol खत्म हो चुका है। But Kyoto Protocol was never formally terminated or abrogated। अब ये बोला जा रहा है कि उसको हमने कभी भी अभी ये नहीं बोला कि वो टर्मिनेशन पे जा चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। So ICJ's clarification goes against the recent understanding about the landmark climate treaty and effectively cements the status in international law। Now, what was Kyoto Protocol? तो इसका बेस भी दोबारा से आप हमें आपको मतलब हमें दे रहा है ये। Now, when Kyoto Protocol, which was like finalized in 1997, came into effect in 2005, very important data, and it was first legal instrument था under UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The agreement sought to operationalize the provision of UNFCCC through specific climate action from countries. It assigned specific targets to rich and developed countries to reduce their emission in particular time frame called commitment period बोलते हैं उसको, and developing countries के लिए did not have any such target and were encouraged to take nationally appropriate actions. So this was in keeping with the principle of common but differential responsibility, CBDR बोलते हैं इसको, one of the foundational tenets of international climate law. Now, this principle in fact says that while the whole world has a responsibility to take action against climate change, the bulk of responsibility lies with the rich people, क्योंकि वो ऐसी एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, वो ज्यादा पोल्यूशन करते हैं and who have accounted for overwhelming majority of the climate change, और उन्हीं की वजह से ज्यादा आपका जो है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहा है लास्ट 150 years से। Now, Kyoto Protocol's first commitment period है 2008 से लेके 12 तक, सेकंड था 2012 से लेके 2020 तक। Now, developed countries, a group of about 40 mentioned by the name Annex 1, इसका नेक्स्ट 1 में लिखा हुआ है of UNFCCC, had to reduce their GHG emission by assigned amount during these periods from baseline value 1990. So these countries also had to provide finance and technology to developing countries, और उन्हें developing countries को पैसा और टेक्नोलॉजी भी देना है, उनकी मदद भी करनी है, ये भी हमारे एग्रीमेंट में था। Now, why has Kyoto Protocol's validity been questioned? Now, USA, the world's largest emitter historically, never ratified Kyoto Protocol. US ने उसको भी रेटिफाई नहीं किया, thus escaping from obligations to reduce its emission, and several other countries इसी वजह से such as Canada and Japan either walked out of Kyoto Protocol at a later stage, पहले हाँ की लेकिन बाद में इससे निकल के बाहर आ गए कनाडा और जापान, और refused to accept binding targets या फिर binding targets से कमिटमेंट को ना कर दिया। Developed countries argued that climate objective could not be achieved if large emitters such as China did not contribute, because इनका पंगा चाइना के साथ ही रहता है कि चाइना को आप डेवलप में काउंट नहीं कर रहे, लेकिन मैक्सिमम एमिशन चाइना कर रहा है। Now, China overtake the US as the world's largest emitter GHG by mid-2000s, but since it was classified as developing country in UNFCCC, it did not have any obligation.
Now, this spurred effort to create another climate agreement that would ensure the participation of every single country, and this eventually took the shape of your Paris Agreement. इसी की वजह से कि और ज्यादा अच्छा स्ट्रिक्ट किया जा सके, इन्होंने पेरिस ट्रीटी की। Now, unlike protocol, this agreement did not assign emission reduction, लेकिन इसमें emission reduction को टारगेट को फिक्स नहीं किया to any country, किसी भी कंट्री के लिए, but let the countries themselves decide, और कहा कि कंट्रीज खुद डिसाइड करे what climate action they would take in what would be called as national determined contribution, इसको बोलते हैं NDC। Now, Paris Agreement did not officially, उसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट में और क्या इशू था, ऑफिशियली प्रीसीड्स और टर्मिनेट्स द क्योटो प्रोटोकॉल, पर ये कहीं नहीं लिखा गया कि पेरिस एग्रीमेंट के आने से क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो रही है। बट द थर्ड कमिटमेंट पीरियड फॉर क्योटो प्रोटोकॉल बियॉन्ड 2020 वाज नेवर डिफाइंड। लेकिन 2020 के बाद व्हाट नेक्स्ट, थर्ड पीरियड क्या शुरू हो गया है, कब तक है, ये डिफाइन नहीं किया गया। सो इट्स लीगल स्टेटस thus remained muddy since it was not terminated, it continued to exist, but the common understanding was that it did not have any relevance because उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा रहा। इसी वजह से ये इशू आपका गया आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। नाउ व्हाट डज आईसीजे रूलिंग मीन? तो आईसीजे ऑन जुलाई 23 ruled that Kyoto Protocol remains in force and countries party to it still have to fulfill their legal obligations. Very, very important. The court considers that the lack of agreement on further commitment period under Kyoto Protocol after the adoption of Paris Agreement does not mean that Kyoto Protocol has been terminated. Now, the court further ruled that non-compliance with the provision of Kyoto Protocol would constitute an international wrongful act. Means आप Kyoto Protocol को, आपको जो एग्रीमेंट किया था आपने, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसका टाइम पीरियड खत्म हो गया है या पेरिस एग्रीमेंट आ गया है तो अब उसकी यूजेज नहीं है। Ruling has clarified that compliance with the targets of first commitment period is still open. Compliance part आपका open है, आपको अभी भी comply करना है। Not that all countries have fulfilled their relative modest emission reduction target in the first commission. किसी ने भी, ठीक है, all countries ये पूरा नहीं किया था फर्स्ट पीरियड के अंदर ही। अब ये बात कहां से उठी? आईसीजे रूलिंग केम आफ्टर इट वाज आस्क्ड बाय यूएन जनरल असेंबली टू गिव इट्स एडवाइजरी ओपिनियन। यूएन जनरल असेंबली ने ही एडवाइजरी ओपिनियन मांगा था आईसीजे का ऑन द ऑब्लिगेशन ऑफ कंट्रीज टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम एंड द लीगल कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉट फुलफिलिंग देम, बिकॉज यूएस जो है वो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा, क्योटो प्रोटोकॉल से भी भाग गया और ट्रंप भी आते ही पेरिस एग्रीमेंट से भाग गए। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट जो है ये इशू बन गया है पूरे वर्ल्ड के लिए। नाउ टू गिव इट्स रूलिंग द कोर्ट एग्जामिन्ड द प्रोविजंस ऑफ 3 क्लाइमेट ट्रीटीज इन 1994, UNFCCC, Kyoto Protocol, Paris Agreement and several other environment related international laws. So लेकिन आईसीजे के पास पावर कितनी है? Although ICJ has held that countries are under a legal obligation to take steps to reduce GHG emission and can be held liable to pay compensation if they fail, but they have advisory opinion, so it's not binding on the countries. However, the ruling opens up, but फायदा क्या है? At least ये ओपन अप कर रही है possibilities to increase climate litigation, seeking greater accountability for countries to take more effective climate action. So this is very, very important. मैं मान के चलती हूँ कि आपका मेंस का डेफिनेटली क्वेश्चन बनना ही बनना है इस बार। इसको अच्छे से आप कवर करो, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे एग्रीमेंट्स को अच्छे से कवर करो, इनकी डेट्स को अच्छे से लर्न करो, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ इसके नेक्स्ट न्यूज़पेपर्स को। और प्लीज आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी है और कुछ चाहिए कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लस चेक करके देखना कि आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं, कहाँ पे आपकी वीकनेसेस हैं, तो आप मेरे रिवीजन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप जस्ट एक कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जल्दी से उसको एनरोल करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।